इस वर्ष 11 सितंबर 2023 सोमवार द्वादशी तिथि के दिन बछवारस का पर्व मनाया जाएगा। आइए अब बछवारस की कहानी सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रतिदिन मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, वह यह उसकी प्रतिदिन का दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उसकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उसकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उसे कार्य को संपादित कर देती थी। उनके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम गेहूला और उसके बछड़े का नाम जोला था। दोनों सास बहू उस गाय और बछड़े को बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा भी करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को स्वयं ही घर आ जाती थी। एक बार सास ने घर में जौ की बालियां लाकर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातः काल उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चराने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते समय उसने अपनी बहू को आवाज लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे कि उसका सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काटकर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वो सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरीह बछड़ी की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानती हूँ और उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोच रही थी क्या करे और क्या ना करे। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म जाना और गाय के बछड़े जोला को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसको मन को बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था और वो उससे का दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गईं। घर में खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपनी बहू को आवाज लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने आ गई। तब सास ने उससे पूछा कि घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उस की आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार उसको काटकर उबालने के लिए रख दिया है। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपनी सुध-बुध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके अपनी बहू को संभाला और उसे अपने इष्ट देवता के मंदिर ले गईं। और वहां पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गईं। उनके सामने बारंबार माथा टेककर नाक रगड़कर बहू की उस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, प्रभु मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची हृदय और भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि यदि मेरी बहू ने यह जानबूझकर किया हो तो इसे सजा दो, और अगर यह भूल बस हुआ हो तो उसे क्षमा करो और उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रहीं। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और वह अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गाय रमाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उसका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गईं और बार बार ईश्वर को धन्यवाद देने लगी। तब उन्होंने घर आकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा करी, जिससे तब से स्त्रियां अपनी संतान की रक्षा और लंबी आयु के लिए बछवारस व्रत का पूजन अर्चना
करती हैं। जय हो बछवारस भैया की जय।